डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर यूपी के जनपद वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अल्पज्ञानी बताया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, 2024 आने दीजिए, नफरत की राजनीति करने वालों को और कांग्रेस को समझ आ जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मचे बवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन का विरोध विपक्ष को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा, लोकतंत्र के भवन में जाने के लिए जो आज बायकॉट कर रहे हैं, कहीं वहां जाने के लिए जनता उनका बायकॉट न कर दे। आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। कर्नाटक चुनाव में हार पर मौर्य बोले, 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटों में से 27 सीटें भाजपा ने जीती थी। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश की है और जिसके पास देश भर में कोई ना सांसद हैं ना विधायक हैं, और उस पार्टी के द्वारा इस प्रकार की बात कहना और मुझे लगता है कि ये अल्प ज्ञान का सूचक है। मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक पूरे देश से हैं। केंद्र के मंत्रिपरिषद में, अनेक राज्यों के मंत्रिपरिषद में वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे वह मंत्री हो और चाहे वो केवल कार्यकर्ता हो, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मुझे भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते महाराष्ट्र में भेजा जा रहा है, तो यह तो श्री अखिलेश यादव जी का अल्प ज्ञान कहूँगा मैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सिंगोल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो राजतंत्र का प्रतीक था, अभी उसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? वो अखिलेश जी के भोंपू हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना। रामराज को स्वामी प्रसाद मौर्य जी धोखा बता रहे हैं, कह रहे हैं। मैंने कहा वो अखिलेश यादव जी के भोंपू हैं और वो जो कहते हैं वो पढ़ देते हैं, तो इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना। 9 साल हो गए केंद्र सरकार को, कांग्रेस कर रही है 9 साल नाकामी के हैं, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बता रही है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, नाकामी है कि कामयाबी है, इसका पता कांग्रेस को और भाजपा के विरोध में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा। और मैं यह मानता हूं कि लोकसभा अगर उत्तर प्रदेश में हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के सभी 80 के 80 संसदीय क्षेत्रों में मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल जिस स्पीड से यूपी में खिलेगा उसी प्रकार से हिंदुस्तान में खिलेगा। कांग्रेस को देश की सर्वोच्च अदालत ने आज जवाब दे दिया है। उन्होंने इसी प्रकार की शरारत करने की भावना से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डलवाई थी। उनको देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, नए संसद भवन, जो दुनिया का सबसे अच्छा संसद भवन है, उसके निर्माण के पूर्ण होने पर उद्घाटन के बहिष्कार का नाटक करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। इसलिए जो भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि देश की जनता उसे देख रही है, और जो संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर रहे हैं, तो कहीं संसद में पहुंचने से रोकने के लिए जनता उनका बायकॉट न करे। वंदे मातरम के गान का बहिष्कार करना या विरोध करना वह गलत होता है, और घटना पूरी क्या है मुझे चूँकि जानकारी नहीं है। वंदे मातरम का गान हो तो हर भारतवासी को खड़े होकर के वंदे मातरम करना चाहिए। बनारस में भी एक मामला सामने आया है, किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इसको लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल खड़ा किए कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज वाले जंगल में चले गए हैं और सुशासन वाले सत्ता में हैं, और कोई अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। पुलिस खोज निकालेगी और उनको उनके हिसाब से जो अपराध किया उसके हिसाब से उनको कठोर से कठोर दंड दिलाने का काम होगा। धन्यवाद। शहर की सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण में आज शामिल होने के लिए आए हैं, क्या लगता है? निश्चित तौर से आज शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में आया हूँ। ये बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, काल भैरव जी की नगरी है, ये गंगा मैया का पवित्र तट है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे जनप्रिय नेता हैं, जिनका ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति तक को कहना पड़ता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है और किसी देश का कोई शासक नहीं है जो मोदी जी के प्रति आदर और सम्मान का भाव न रखता हो। तो मैं तो
ये कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें काशी की जनता ने, आप सब लोगों ने देश की संसद में चुन करके भेजा और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, वो स्वयं अपने आप में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह हो गए। दुनिया की कोई समस्या, उसके समाधान के लिए लोग कहाँ जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं दुनिया के कई देशों की बड़ी से बड़ी समस्या के समाधान के लिए लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे। ये हमारे देश के लिए गौरव है। ये नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा के जब चुनाव हुए तो 28 सांसदों में से 27 भारतीय जनता पार्टी जीते थे। जो हार हुई उसकी समीक्षा करेंगे और 24 में कमल खिला करके वापसी करेंगे।